अविभाजित राज्य उत्तर प्रदेश से विधायक रहे हरक सिंह रावत, जो उत्तराखंड में सरकार बनने के बाद राजस्व मंत्री तक रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, हमें अंकिता के गांव में मिले। मैं सोचता हूँ कि उत्तराखंड की पहचान अब तक देवभूमि के रूप में थी, बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री के रूप में थी, नीलकंठ ऋषिकेश हरिद्वार के रूप में उत्तराखंड की पहचान थी, बचेंद्री पाल और तिलु रतौले के रूप में उत्तराखंड की पहचान थी। पूरे देश की सुरक्षा में उत्तराखंड के लोगों का योगदान, चाहे अजीत डोभाल हों, जनरल बिपिन रावत हों, जनरल चौहान हों, वीर चाहे 1947-48 का युद्ध हो, 62 का युद्ध हो, 65 का हो, 71 का हो, कारगिल का हो, उत्तराखंड के लोगों ने बहुत बलिदान पूरे देश की सुरक्षा के लिए दिया और इस रूप में अब तक उत्तराखंड की पहचान थी। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि पिछले 3 महीने से उत्तराखंड आज पराक्रम के नाम से नहीं, आज उत्तराखंड किसी उपलब्धि के नाम पे नहीं, एवरेस्ट चढ़ने के नाम पर नहीं, आज उत्तराखंड की पहचान ऐसे घिनौने काम के लिए आज उत्तराखंड पूरे देश में चर्चित हो गया है कि आज एक बालिका के साथ इस तरह की घटना, वो भी ऐसे लोगों के द्वारा जो सामाजिक ताना बुना सामाजिक कार्यकर्ता अपने आप को कहते हैं, ऐसे लोग अगर जब इस तरह की घिनौनी हरकत करते हैं तो उससे पूरा उत्तराखंड और पूरा देश और पूरी दुनिया इस समय इस घटना को लेकर हिली हुई है। और उन्होंने सीधे सीधे आरोपी के पिता डॉक्टर विनोद आर्य पर लगाए कि जब वो राजस्व मंत्री थे, आयुष मंत्री थे, उस समय पर जो है विनोद आर्य ने दबाव डालकर अपने बेटे को जो बचाने का प्रयास किया था, जब उनका बेटा मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह कृत्य कर रहा था, उस समय अगर उसे बचाया गया ना होता तो आज अंकिता जिंदा होती। ये मेरा बेटा था, लेकिन काफी दिनों से मुझसे अलग रह रहा था और हम जिम्मेदार लोग हैं। नहीं, ऐसी कोई हरकत, कभी कहीं अपराध में कोई उसका नाम नहीं आया और अभी भी कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो भी इसी तरह का मामला है, ऐसी कोई बात नहीं है। कीड़ा को लेकर भी वो नहीं भाई साहब, देखो ये तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन ऐसा कोई बात है नहीं, मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई। वो सीधा साधा बालक है, अपने काम से काम ध्यान रखता है, बिजनेस में अपना काम है उसका। हरक सिंह रावत ने गंभीर आरोप डॉक्टर विनोद आर्य पर लगाए हैं, आप देखिए उन्होंने क्या कहा। और क्योंकि मैं उस परिवार को पहले से जानता हूं, जब मैं आयुर्वेदिक मंत्री बना, और मैं इसके लिए उस पुलकित आर्य से ज़्यादा दोस्त से उसके पिताजी को मानता हूं, क्योंकि जैसे मैं मंत्री बना, आयुर्वेदिक मंत्री, तो मुझे नहीं मालूम था कि इनके लड़के का वो मुन्ना भाई की तरह रजिस्ट्रेशन हो रखा है। इतना दबाव उन्होंने मुझ पे बनाया, इतना दबाव मुझ पे बनाया। जब मैंने नहीं उनकी बात सुनी तो उन्होंने कई बार इधर उधर से, संघ से, इधर से उधर से मेरे पे टेलीफोन करवाया और बाद में उन्होंने वाइस चांसलर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार का दबाव डालकर वो एडमिशन करवा दिया लड़के का। अगर उस दिन वो विनोद आर्य उस गलत हरकत का साथ नहीं देते तो आज मैं कह सकता हूँ अंकिता हमारे बीच में होती। जब गलत रास्तों पर बच्चे चलने लग जाते हैं तो सत्ता सुख में गए व्यक्ति को लगता है कि वो जो कुछ कर रहे हैं, लाडला हमारा जो कुछ कर रहा है सब सही कर रहा है, तो जिसका नतीजा पुलकित जैसा अपराधी आरोपी पैदा हो जाता है जो इस तरीके से जघन्य अपराध कर लेता है। इसलिए अपने बच्चों को देखिए, समझिए। जिस प्रकार हरक सिंह ये उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे कहीं दूसरे उदाहरण हमारे राज्य में या देश में पैदा तो नहीं हो रहे हैं। कई बार जब हम बच्चों को, माँ बाप गलत रास्ते पे उनको सपोर्ट करते हैं, गलत रास्ते पे जब हम उनको उनके गलत काम में साथ देते हैं, तो उससे ऐसे लोग, जो ऐसे लड़कों का हौसला बुलंद हो जाता है और वो पैसे की ताकत, सत्ता की ताकत के आगे इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। तो जितना दोषी पुलकित आर्य है या उसके जिन्होंने अपराध किया है, उससे कई बड़े अपराधी उसके पिताजी हैं जिन्होंने ऐसे अपराधी बेटे को, ऐसे गलत संगत वाले बेटे को प्रोत्साहित करने का हमेशा प्रयास कोशिश करी।
तो मैं सोचता हूँ कि इस पे देखिए सरकार को खुद निर्णय लेना चाहिए था। भले ही देखिए सीबीआई पर भी उंगली उठती रही है, लेकिन इस वाले मामले में इस प्रकरण को क्योंकि इसमें उत्तराखंड के बहुत सारे लोग अब वहीं हरक सिंह ने ये भी कहा कि जो व्यक्ति सीएम साहब के साथ, डीजीपी साहब के साथ फोटो खिंचवाएगा तो कहीं ना कहीं उसके मामले में जांच शिथिल तो होनी है। इसको भी सुनिए। डीजीपी के फोटो, मुख्यमंत्री के फोटो, अब जो व्यक्ति डीजीपी के साथ फोटो खिंचा रहा हो, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के साथ खड़ा फोटो खिंचा रहा हो, उससे जनता को भरोसा नहीं है कि अंकिता को न्याय मिलेगा। यमकेश्वर की विधायक, यानी जिस क्षेत्र पर हम खड़े हैं, जिस क्षेत्र पर वनंतरा है, जिस क्षेत्र पर इतना बड़ा कांड हो गया है, उसकी विधायक रेणु बिष्ट को भी हरक सिंह ने घेरा कि आखिर उनको क्या जरूरत पड़ी थी योगी बनने की, जब वो कानून की पूरी जानकारी नहीं रखती हैं, जब वो नहीं जानती हैं कि जिस चीज को वो तोड़ने जा रही हैं वहाँ अहम साक्ष्य हो सकते हैं। शायद कहीं उन साक्ष्यों को मिटाने के लिए ही कहीं विधायक का ये प्रयास तो नहीं था। इस बारे में भी हरक सिंह ने रेणु बिष्ट को घेरा कहीं ना कहीं। और जिस तरह सारा आप देखें ना कि मतलब जिस दिन वो घटना हुई उसको 2 दिन बाद रिपोर्ट लिखी जा रही है और उसके बाद अचानक अब वो विधायक कहाँ गई, गायब हो गई। कहाँ गए वो लोग जो उस दिन सीना ठोक के कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में योगी, और ये बल्कि योगी का नाम बिष्ट 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 करके मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में अजय बिष्ट और यहाँ बिष्ट। अब कहाँ गए वो लोग भाई? आप जांच होने देते, जांच होने के बाद आप उसको तोड़ते ही चाहे करते, लेकिन आज आप जानबूझ के इस तरह सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हो। दूसरे की आप अब तक क्यों नहीं उजागर हुआ है उन लोगों का नाम? और मैं आज आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, जिस तरह से विनोद आर्य जी के संबंध थे और जिस तरह वो थोड़ा सा फी फेंक करने वाला व्यक्ति था, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दिल्ली से लेकर देहरादून तक जो रिसोर्ट में इस तरह की गलत काम में मतलब मैं इशारों में बोल रहा हूँ, जिस तरह इस लड़की के साथ हुआ, ऐसी पता नहीं कितनी लड़कियां वहाँ लाई जाती रही होंगी और ऐसे लोगों के लिए वो प्रयोग में लाई जाती होंगी। इसने विरोध कर दिया तो ये दुनिया से चली गई, और बहुत सारे लोग नहीं विरोध कर पाते होंगे तो लेकिन एकदम कोई घटना नहीं होती ना। अंकिता स्वाभिमानी लड़की थी, अंकिता एक ऐसे गरीब परिवार की थी, लेकिन स्वाभिमानी परिवार की थी। उसने समझौता नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि वहाँ इस तरह के काम हमेशा होते रहे। और जिस दिन मैं आज आप थोड़ा निष्पक्ष जांच हो गई, उस दिन मैं पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे चेहरों दिल्ली से लेकर देहरादून तक ऐसे चेहरे हो जाएंगे, उनके चेहरों पे कालिक पुज जाएगी, लोग थू थू करेंगे। हरक सिंह ने राजस्व पुलिस को भी घेरा है और मेन पुलिसिंग व्यवस्था को भी घेरा है। जहां हरक सिंह ने राजस्व पुलिस को बहुत ही कमजोर बताया है और वहीं पुलिसिंग व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को भी गिनाया है कि अगर पुलिसिंग व्यवस्था कहीं पर आती है तो भ्रष्टाचार पनपता है, अवैध नशाखोरी पनपती है, कई दूसरी गंभीर चीजें भी पनपती है, इस तरीके के अपराध भी पनपते हैं। इस बारे में भी हरक सिंह ने क्या कहा वो भी सुनिए। मैं राजस्व मंत्री रहा और मैंने खुद महसूस किया इस समय कि राजस्व पुलिस के पास न संसाधन है, न राजस्व पुलिस पास आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में कोई उसके पास कोई आईटी का मास्टर मतलब नॉलेज है। तो ये इस समय पूरे देश के अंदर इस समय ये केवल उत्तराखंड है जहाँ राजस्व पुलिस की व्यवस्था है। और जिस तरह हरकतें हो रही हैं, जिस तरह घटनाएं हो रही हैं, उससे तो मैं सोचता हूँ कि उत्तराखंड में, हालांकि देखो मैं पहले राजस्व पुलिस का पक्षधर था, क्योंकि जब जहाँ थाने खुलते थे, संगलाकोटे में थाना खुला
तो वहाँ शराब की चौकी खुली, शराब की तस्करी शुरू हो गई। रेगणकाल में चौकी खुली, शराब की तस्करी शुरू हो गई। बेरोखाल में चौकी खुली, शिवसी में चौकी खुली, शराब की तस्करी शुरू हो गई। तो पहले में इस बात का पसदर था कि जहाँ जहाँ पुलिस थाने खुलते हैं, चौकियाँ खुलती हैं, वहाँ अपराध बढ़ते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और अविभाजित राज्य उत्तर प्रदेश से विधायक रहे, कई सालों की राजनीति का अनुभव लिए हरक सिंह ने बहुत गंभीर बातें आंवला न्यूज के मंच पर कही है। और उनकी इन बातों को अगर ध्यान से समझा जाए, सोचा जाए, तो इस तरीके के अय्याशी के अड्डों पर कहीं ना कहीं लगाम लग सकती है और हमारी जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित जीवन निर्वहन कर सकती हैं। तो इनकी इन बातों को गंभीरता से अगर सरकार लेती है और निष्पक्ष जाँच की बात करती है तो वो कई वीआईपीओं का खुलासा हो जाएगा जिनकी पकड़ देहरादून से लेकर दिल्ली तक में, और कहीं वो भाजपा कांग्रेस से ना जुड़े हुए हों, इस बारे में भी पता चल जाएगा। आंवला न्यूज यूं ही आपको अंकिता हत्याकांड से जुड़ी हुई खबरें दिखाता रहेगा और जब तक वीआईपीओं का खुलासा नहीं हो जाता, आरोपियों को फांसी के तक नहीं पहुंचाया जाता, तब तक आंवला न्यूज आपको यूं ही खबर दिखाता रहेगा। और आंवला न्यूज आपका क्षेत्रीय चैनल है और आप भी कमेंट बॉक्स पर अपनी जरूर राय जरूर दर्ज कीजिए। आप कर भी रहे हैं, उसका आपका हार्दिक आभार व धन्यवाद। और साथ में अपनी वो बात भी रखिए जिस बात पर आपको पीड़ा होती है, जिस बात पर आपको चिंता होती है, उस बात को भी जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मैं अपने सहयोगी दीपक दिवाकर के साथ योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया। परसों हम अंकिता के घर थे, आज वनंतरा से आपको ये खबर दिखा रहे हैं जिससे आप हरक सिंह की बातों को ध्यान से, गंभीरता से समझ सके, जान सके। धन्यवाद।